झारखंड में अभी नई नियोजन नीति 60-40 को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। तो झारखंड का नई नियोजन नीति है क्या, और झारखंड की जो पुरानी नियोजन नीति थी जो रघुवर सरकार ने लागू किया था, तो वो नियोजन नीति क्या थी, यह दोनों नियोजन नीति के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसके लिए वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नियोजन नीति होती क्या है। तो देखिए, नियोजन नीति को अगर हम लोग साधारण भाषा में जाने तो नियोजन नीति जो है वो सरकारी नौकरी पाने के लिए एक नियम और कानून होती है, जिसके अंतर्गत में अगर अभ्यर्थी आते हैं तो ही वो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या थी झारखंड की पुरानी नीति और क्या था इसके प्रावधान। तो देखिए, 14 जुलाई 2016 को सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर नियोजन नीति लागू की गई थी। नियोजन नीति के अंतर्गत 13 जिले को अनुसूचित जिला और 11 जिले को गैर अनुसूचित जिला घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जिलों वाले में अगर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की वैकेंसी आती है तो सिर्फ वहीं के निवासी उस वैकेंसी में अप्लाई कर वो नौकरी को पा सकते थे। सीधे तौर पे कहें तो अनुसूचित जाति वाले जिले में वहीं के निवासियों के लिए पूरी तरह से सारा सीट आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन अगर गैर अनुसूचित वाले जिलों में सरकार की ओर से कोई भी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां निकलती है तो वो जिला में सभी लोग अप्लाई कर सकते थे और नौकरी पा सकते थे। और उसी समय टीचर का एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी। टीचर का 1572 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसमें अनुसूचित जिले में 8423 पद निकाला गया था और गैर अनुसूचित वाले जिले में 9149 पद निकाला गया था। उसी समय के सोनी कुमारी जो गैर अनुसूचित वाले जिले में आती थी, वो जब अनुसूचित जिला में वैकेंसी के लिए अप्लाई की तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तभी सोनी कुमारी ने इस नीति को जाकर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, बोले कि यह समानता के खिलाफ है। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी जिला में या कोई भी राज्य में या कोई भी देश में कोई भी सीट 100% आरक्षित नहीं हो सकता है। और वो नीति को हाई कोर्ट के द्वारा नकारा गया, रद्द कर दिया गया। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि हेमंत सोरेन का नई नियोजन नीति है क्या। तो हेमंत सरकार के द्वारा जो नई नियोजन नीति बनाई गई है उसमें 60-40 का प्रावधान किया गया है। मतलब कि राज्य के नौकरियां में 60% स्थानीय लोगों को भरा जाएगा और 40% बाहरी लोगों को भरा जाएगा। जबकि अगर आप अदर स्टेट को देखें तो वहां पर 90-10 का प्रावधान है। 90% जो है वो स्थानीय लोगों को भरा जाता है और 10% ही बाहरी लोगों को भरा जाता है। तो इसी के विरोध में अभी झारखंड के तमाम छात्र संगठन और छात्र आंदोलन पे उतर आए हैं कि 60-40 नहीं चल। तो अब बीते दिनों में यह भी हैशटैग देखे होंगे कि 60-40 नहीं चल। तो और इसका जो प्रदर्शन है अभी बड़े स्तर पे किया जा रहा है। अभी बीते दिनों में रांची में इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था और छात्र युवा का नेता जयराम महतो को भी पुलिस के द्वारा जेल में भरा गया था, लेकिन शाम होते होते उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। और ऐसे में सरकार का यह जो नई नियोजन नीति है 60-40 वाला, वो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय छात्रों के बिल्कुल विरोध में है। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकतर जो युवा है वो बेरोजगार है और यहाँ पर ना कोई बड़ी कंपनी है और ना ही इनकम का कोई दूसरा बड़ा सोर्स है। ऐसे में यहाँ के जो युवा है ज्यादातर यहाँ के सरकारी नौकरी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां निकाली जाती है इसी में ज्यादातर आश्रित होते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा जो यह नीति लाई गई है वो सभी छात्रों का विरोध है और हेमंत सोरेन को यह नियोजन नीति को वापस लेना ही होगा, क्योंकि यह नियोजन नीति यहाँ के छात्रों के खिलाफ है। अगर आपके मन में भी सरकार के द्वारा यह नई नियोजन नीति के खिलाफ कोई भी बात हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर हमें बता सकते हैं और लोगों को सूचना दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे झारखंड के किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।